हेलो एवरीवन। आज एक नया पेपर शुरू करेंगे। वो है ग्रीन केमिस्ट्री। माय डियर फ्रेंड, ये जो पेपर है वो न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसमें फोर्थ ईयर ऑनर्स में है। और कुछ यूनिवर्सिटीज में डीएससी के तरह डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, और कुछ यूनिवर्सिटीज में कोर पेपर के तरह पढ़ाया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये ग्रीन केमिस्ट्री होता क्या है? ग्रीन केमिस्ट्री जैसे कि नाम हमको सजेस्ट करता है, एज द नेम सजेस्ट, ग्रीन यानी कुछ अच्छा। क्योंकि आजकल के ज़माने में इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर इतने खराब हो चुके हैं जिसका डिसएडवांटेजेस से इंसान आराम से जी नहीं पाता है। न जाने कितने बीमारी आके पहुंच गया है, राइट? Cancer is the adverse effect of this bad environment, toxic environment, toxic atmosphere. Okay. सो कुछ ऐसा केमिस्ट्री का डिजाइन हम करेंगे जो ये जो एडवर्स इफेक्ट ऑफ द टॉक्सिक केमिकल्स, क्योंकि जो इंडस्ट्री हम यूज़ करते हैं, जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स यूज़ होते हैं, जो हम इंडस्ट्री से जो जो चिमनी से जो धुआं निकलता है, और जो सारे ह्यूमन एक्टिविटीज जितने सारे होते हैं, वो बस इन्वायरमेंट को ख़राब करने के लिए ही है। तो इसमें अगर केमिस्ट्री कुछ अच्छा कर सके तो कितना बढ़िया होगा। ग्रीन केमिस्ट्री का वही यू नो मोटो है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री ये है कि जो दुनिया में बढ़ती हुई टॉक्सिक एटमॉस्फेयर को, टॉक्सिक एनवायरनमेंट को कैसे कम किया जाए। जैसे कि मैं छोटा सा कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, जो जो इश्यूज, ये इशू हमको पता है पहले से। कौन सा? कि अगर मैं बोलूँ माय डियर फ्रेंड, 1 मिनट माय डियर फ्रेंड, 1 मिनट। अगर मैं बात करूँ ग्लोबल वार्मिंग की, ठीक है? अगर मैं ग्लोबल वार्मिंग की बात करूं, अगर मैं ओजोन लेयर डिप्लेशन की बात करूं, ओजोन लेयर डिप्लेशन की बात करूं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उसमें जो हम यूज करते हैं कि रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव हाजार्ड्स। रेडियो एक्टिव हाजार्ड्स का मतलब क्या है? जो रिएक्टर्स हैं उनमें से निकलता हुआ जो अल्फा बीटा गामा लाइक रे, ये सब जो हमको जो भी डिसएडवांटेजेस देते हैं, ये कितने सारे। और फिर क्या है? जो केमिकल इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, ये केमिकल इंडस्ट्री से जो भी, और फिर जो भी केमिकल इंडस्ट्री हो और कुछ भी इंडस्ट्री हो, ये इंडस्ट्री से जो भी सारे केमिकल्स निकलते हैं वो हमको कैसे अफेक्ट करता है, और ये जो डिसएडवांटेजेस को कैसे हम दूर करेंगे, ग्रीन केमिस्ट्री उसके पीछे काम कर रहा है। जो इसका मेन प्रिंसिपल है, 12 मेन प्रिंसिपल ग्रीन केमिस्ट्री का, ऐसा कुछ 12 मेथड्स है, 12 प्रिंसिपल है जिसको यूज करके हम हमारे गोल को अचीव कर सकते हैं। तो
चलिए ग्रीन केमिस्ट्री का जो हमको तो पता चल गया क्या होता क्या नहीं है। जैसे कि मैं बोलता हूँ एक एक मैं एक रिएक्शन लेता हूँ माय डियर फ्रेंड। देखिए, अगर मुझे एक प्रोडक्ट पाना है, ठीक है, मुझे एक प्रोडक्ट पाना है, कुछ भी एक प्रोसेस में दो प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस में माय डियर फ्रेंड क्या होता है, हैं, प्रोडक्ट तो फॉर्म होता है, लेकिन इसके साथ बहुत सारे वेस्ट जनरेट होता है। वेस्ट क्या है? जो बाय प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसका हमको कोई ज़रूरत नहीं है, बाय प्रोडक्ट्स। और एक वही प्रोडक्ट और एक पाथ है और एक मेथड है जिसमें खाली प्रोडक्ट ही फॉर्म होता है, तो हम इस पाथ को चुनेंगे, इस मेथड को चुनेंगे, क्योंकि इधर नो बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म होता है। तो ग्रीन केमिस्ट्री भी इसके ऊपर काम करता है, जैसे कि एक ऐसे केमिकल पाथवे डिजाइन करना, डिजाइनिंग डिजाइनिंग केमिकल पाथ, डिजाइनिंग सेफेस्ट केमिकल पाथ माय डियर फ्रेंड, डिजाइनिंग सेफेस्ट केमिकल पाथ, डिजाइनिंग माय डियर फ्रेंड, डिजाइनिंग, oh sorry, designing सफेस्ट सफेस्ट केमिकल पाथ, ऐसा एक केमिकल मेथड ढूंढना है जिसमें कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो वो इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर को खराब नहीं करेगा, एंड ये जो बाई प्रोडक्ट और ये जो वेस्ट जनरेट होता है, ये वेस्ट जनरेट नहीं होगा माय डियर फ्रेंड। ये होगा ग्रीन केमिस्ट्री का सबसे बढ़िया, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव। कैसे? वही प्रोडक्ट फॉर्म होगा लेकिन वेस्ट नहीं जनरेट होगा, एनवायरनमेंट एंड एटमॉस्फेयर के लिए कोई टॉक्सिसिटी फॉर्म नहीं होगा। तो वही जो वो जो पाथ है, वो जो केमिकल मेथड है, उसको ही ग्रीन केमिस्ट्री हम बोलते हैं। तो एक बढ़िया इन्वायरमेंट, बढ़िया एटमॉस्फेयर को जो तैयार करता होगा, ऐसा ही एक मेथड, ऐसा ही एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज ग्रीन केमिस्ट्री। आगे जाके हम इसको अच्छे तरह से डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस टू लिसन टू मी। बाय बाय एंड कीप सपोर्टिंग मी so that I can bring such interesting videos for you. Bye bye.